प्यारे बच्चों, बद्रीनाथ प्रगति जी के जीएस क्लासेज तिरंगा चौक सहरसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए, आप सभी जितने भी इस YouTube चैनल के माध्यम से इस बद्रीनाथ प्रगति जी के जीएस क्लासेज तिरंगा चौक सहरसा के सब परिवार हैं, सभी के लिए प्यारे बच्चों, खास करके मेरे 12th आर्ट्स वाले बच्चे प्यारे बच्चों, आप इसका फेयर कॉपी करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। वैसे ग्रुप में भी हम डाल रहे हैं और धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब देंगे। प्यारे बच्चों, मेहनत कीजिए, आगे अपने अपने लक्ष्य को प्यारे बच्चों पाने का, क्योंकि माँ बाप का जो सपना होगा उस सपना को पूरा कीजिए। अपने कोचिंग संस्थान का, अपने समाज का, सभी का प्यारे बच्चों सपना को पूरा कीजिए। और अधिक से अधिक क्या करेंगे, आप सभी रूटीन बना करके प्यारे बच्चों आपको पढ़ेंगे, जिससे आपका सभी सब्जेक्ट का, आपका धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। थोड़ा नेट प्रॉब्लम के कारण नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों अभी। तो अपना लोग प्यारे बच्चों इस जो पढ़ रहे थे वह 100 मार्क का प्यारे बच्चों हिस्ट्री पढ़ रहे थे, और हिस्ट्री में न प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक में प्यारे बच्चों अपना लोग पढ़ रहे थे। और आधुनिक में पहला चैप्टर जो पढ़ रहे थे वह औपनिवेशिक से संबंधित पढ़ रहे थे। औपनिवेशिक नगर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो जब प्यारे बच्चों उस औपनिवेशिक में हमने औपनिवेशवाद किसे कहा जाता समझा दिए थे, बंदोबस्त प्रणाली हमने समझा दिए थे, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह या झूम की खेती प्यारे बच्चों हम आपको समझा दिए थे। अब जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और वीवियर टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, यहाँ से यदि सब्जेक्टिव नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्टिव रहेगा ही। इसलिए इस लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का प्यारे बच्चों एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है धन निष्कासन का सिद्धांत। तो अब प्यारे बच्चों इस पॉइंट पर हम लोग चर्चा करें कि धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में। तो पहला पॉइंट प्यारे बच्चों, इस ऑब्जेक्टिव से हम लोग शुरुआत करते हैं। मेरा उद्देश्य ये पहला ऑब्जेक्टिव से देखते होंगे, स्टार्टिंग करते हैं। तो इस धन निष्कासन का सिद्धांत जो दिया वह दादा भाई नौरोजी, और इस दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। और इसी दादा भाई नौरोजी को प्यारे बच्चों ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से, तो ग्रांड ओल्ड मैन या भारत का वायोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। और यही दादा भाई नौरोजी जो है प्यारे बच्चों, ये आपको पारसी धर्म, यदि इसका संबंध है पारसी धर्म, इसे वायोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है, या इसी को अंग्रेजी में ग्रांड ओल्ड मैन कहते हैं। और इसने ही धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में दिया। और एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, वैसे आगे क्लियर करेंगे। यही अंग्रेज, यही इंग्लैंड वाले, यही ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के ध्यान देंगे, ब्रिटेन संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। तो प्यारे बच्चों पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है, भारतीय ब्रिटेन में जाकर चुनाव लड़ा, वहां के संसद का चुनाव जीता और संसद का सदस्य बना, ब्रिटेन के संसद का सदस्य बना। तो हमने यहाँ ऑब्जेक्टिव धन निष्कासन सिद्धांत प्यारे बच्चों किसने दिया, दादा भाई नौरोजी। इसे ग्रांड ओल्ड मैन या वायोवृद्ध पुरुष या ब्रिटेन का संसद बनने वाले प्रथम भारतीय कौन था प्यारे बच्चों, आपको दादा भाई नौरोजी। तो अब धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में क्या सिद्धांत दिया प्यारे बच्चों, इस पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं, या दादा भाई नौरोजी क्या दिया। प्यारे बच्चों औपनिवेशिक शासन काल में, औपनिवेशिक शासन काल मतलब जब विदेशियों का हमारे देश में अंग्रेज आया प्यारे बच्चों, वह अंग्रेज आया एक कंपनी के माध्यम से, ईस्ट इंडिया व्यापारी कंपनी। तो हम लोग इस ईस्ट इंडिया व्यापारी कंपनी को पढ़ेंगे। यह ईस्ट इंडिया व्यापारी कंपनी के माध्यम से यह प्यारे बच्चों अंग्रेज आया,
अंग्रेज भारत कब आया? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया व्यापारी करने के लिए, और इसका मुख्य उद्देश्य था प्यारे बच्चों व्यापारी करना। लेकिन व्यापार करते करते इसने राजनीति किया, और राजनीति करते करते भारत के शासन को अपने हाथ में लिया और अपने नियम कानून, अपने हथकंडों को भारत में लागू करके यह भारत को शोषण करने का काम किया। तो इस अंग्रेज सरकार के नीतियों नियम के खिलाफ प्यारे बच्चों एक व्यक्ति का नाम था भारतीय दादा भाई नौरोजी। जो दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म से थे, लेकिन प्यारे बच्चों वह राजनीतिक चिंतक थे, विशेषज्ञ थे, राजनीति के बारे में बहुत अधिक जानते थे। तो इस दादा भाई नौरोजी के दिमाग में यह चीज चला कि यदि यह आपको, यह अंग्रेज जो है, यह ब्रिटेन सरकार जो है, जो सरकार भारत में शासन चला रहा है, जो व्यक्ति, वही व्यक्ति ब्रिटेन में सरकार चला रहा है। मतलब एक ही सरकार भारत में ही है और ब्रिटेन में भी है, दोनों जगह का जब एक ही सरकार है। और इसने कहा कि जब एक ही सरकार होने के कारण दोनों जगह का नीति नियम कानून, दोनों जगह का गरीबी स्थिति, रोजगार, व्यापार वाणिज्य या लोगों की रहन सहन और उद्योग धंधा समान क्यों नहीं है। इसलिए इस दादा भाई नौरोजी ने अपने बात, क्योंकि एक ही सरकार है तो दो नीतियों क्यों है। ब्रिटेन के लोग धीरे धीरे अमीर होते जा रहे हैं और भारत के लोग धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है। इसलिए इसने, दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखा, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे, पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अब यदि हम लोग चर्चा करेंगे, तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी लिखा। और पॉवर्टी मतलब प्यारे बच्चों गरीबी होता है। और इसने कहा कि ब्रिटेन में और भारत में एक ही रूल क्यों नहीं है, एक ही नियम क्यों नहीं है। इसलिए इस गरीबी के बारे में पॉवर्टी रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखने का काम दादा भाई नौरोजी। और प्यारे बच्चों उसमें जब क्या किया, इसने जब गरीबी का, प्रति व्यक्ति आय का, भारत के आय का जब आकलन किया, गणना किया, तो वह भारत का एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया इसने दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, आपको बताने का काम किया। इसलिए ब्रिटेन की सरकार की, वहां की लोगों की प्रति व्यक्ति आय देखा वृद्धि हो रहा है, भारत की आय में, प्रति व्यक्ति आय में कमी हो रहा, असमान हो रहा है। उसी पर गरीबी के बारे में इसने पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा। और इसने इस पॉवर्टी रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इसने यह लिखने का काम किया, बताने का काम किया कि यह भारत में इंग्लैंड जो आया, या इंग्लैंड के लोग, ईस्ट इंडिया व्यापारी कंपनी जो आया, व्यापार करने के लिए आया और आगे चल करके जो शासन लिया, तो इसने इस पुस्तक में यह उल्लेख किया कि यह ब्रिटेन सरकार जो भारत में आया, यह अंग्रेज जो भारत में आया, तो यह आने के पश्चात उसे भारत में कितना धन का लाभ हुआ, हानि हुआ, वह कितना यहां से धन का कमाया, इसके बारे में क्या किया, इंग्लैंड के बारे में, इस सरकार के, ब्रिटिश सरकार के बारे में इसने आपको इस पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक में लिखने का काम किया। और इसी आपको इस ब्रिटेन सरकार की नीतियों के बारे में, भारत को शोषण करने के बारे में लिखा। और यहाँ के धन को ले जाकर के इसने क्या किया, भारत का विकास नहीं किया, भारत के धन को लेकर के उसने ब्रिटेन गया और ब्रिटेन में प्यारे बच्चों यह क्या किया, इस धन से विकास किया, उद्योग धंधा लगाया, वहां रोजगार आपको प्रदान किया, उस देश को विकसित करने का काम किया और भारत के धन से भारत का विकास नहीं किया। इसीलिए इस अंग्रेज सरकार की इस नीतियों को दादा भाई नौरोजी ने
धन निष्कासन का सिद्धांत कहा। तो धन निष्कासन, अंग्रेज की यह नीति, भारत का विकास भारत धन से नहीं, अपने देश को विकास का, इसी को धन निष्कासन के सिद्धांत के नाम से प्यारे बच्चों जाना गया। तो इसने दादा भाई नौरोजी ने यह बात बोले कि यदि ऐसा नहीं कि अंग्रेज है, यह गोरे चमड़े वाले, यह ब्रिटेन वाले ही पहले भारत में आए हैं। भारत में तो पहले ईरानी, यूनानी, कई विदेशी आए, मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणकारी आए, लेकिन भारत में भारत की संस्कृति, भारत की वेशभूषा, और उसने भारत में जैसे ही प्रवेश किया, इस भारत की स्थितियों को देखकर, भारत की हर एक प्रकार चीज को देख करके उसने भारत से इतना प्रभावित इस देश से हुआ कि इस देश को छोड़कर उसे अपने देश जाने का मन नहीं किया, और इसने अपने देश में रहकर, भारत देश में रहकर, यह विदेशी अपने देश का विकास नहीं किया, इस भारत में रहकर भारत के धन से ही भारत का विकास किया। लेकिन यह अंग्रेज ऐसा विदेशी है जो विदेशी बन करके आए और अंततः यह विदेशी बना रहा, क्योंकि यह आपको भारत का विकास नहीं करके, उद्योग धंधा नहीं लगा करके अपने देश का विकास किया, और प्यारे बच्चों हमेशा विदेशी बना रहा। दादा भाई नौरोजी ने उल्लेख करते बताते धन निष्कासन सिद्धांत में, और दादा भाई नौरोजी यह कहते हैं, आगे अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, एक विद्रोह होगा 1857 का विद्रोह, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे डिटेल से पढ़ेंगे। तो कहा जाता है जब हमारा 1857 का विद्रोह हुआ, तो 1857 के प्यारे बच्चों, इस 1857 के विद्रोह के बाद आपको एक आता है 1858 का अधिनियम, जिसे हम प्यारे बच्चों आप पढ़ेंगे। तो इस 1800 अधिनियम मतलब कानून, तो इस एक्ट अधिनियम कानून 1858 में ब्रिटेन सरकार ने क्या किया, जब शासन भारत को लिया तो उसने क्या कहता है प्यारे बच्चों ध्यान देंगे। 1858 के अधिनियम में यह बात ब्रिटेन सरकार कहता है कि यदि ब्रिटेन सरकार को जो भी कर्ज होगा, इस अंग्रेजी को भारत में जो भी कर्ज होगा, उस कर्ज को ब्रिटेन के धन से, ब्रिटेन के राजकोष से इस कर्ज को नहीं चुकाया जाएगा। इस अंग्रेज पर जो भी कर्ज होगा वह भारतीय राजकोष से चुकाया जाएगा। तो सोचिए, घाटा उसको लगेगा, कर्ज उसको होगा, और अपने देश से चुका करके नहीं, भारत के धन से उसे कर्ज चुकाना पड़ेगा। प्यारे बच्चों इतना ही नहीं कहा कि यह ब्रिटेन सरकार जो भी युद्ध लड़ेंगे, संधि होगा, समझौता होगा, उसमें जो खर्च होगा उस युद्ध में वह भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। एक तो अपना देश का कर्ज चुकाएगा, दूसरा युद्ध लड़ेगा, उसमें खर्चा होगा, भारतीय राजकोष से होगा। और प्यारे बच्चों इसने कहा कि जो भी उच्च अधिकारी रहेंगे उसका जो वेतन भत्ता दिया जाएगा वह वेतन भत्ता भी भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। सोचिए, भारतीय राजकोष से वेतन भत्ता दिया जाएगा उच्च अधिकारी को, युद्ध लड़ेंगे उसको देना पड़ेगा, कर्ज होगा उसको चुकाना पड़ेगा। और प्यारे बच्चों हम आपको बंदोबस्त प्रणाली पढ़ाए, और इस बंदोबस्त प्रणाली में आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों हम बताए थे द्वैध शासन, दो व्यक्ति का शासन, मतलब भारतीय और अंग्रेज के शासन, यदि दो व्यक्ति का जब शासन चलता उसको द्वैध शासन कहते हैं। तो अंग्रेज को जिम्मेदारी था राजस्व मतलब लगान लेने का, और भारतीय व्यक्ति को था प्यारे बच्चों आपको शासन चलाने के लिए। तो भारतीय व्यक्ति पर शासन भारतीयों के द्वारा, राजस्व लगान जो इस दौरान लेता था वह अंग्रेज लेता था।
इसलिए 1765 से 1772 में जब दो व्यक्ति का शासन प्यारे बच्चों बंगाल में रहा, तो इस दौरान अंग्रेजों ने लूटने का काम किया। सोचिए, इस 1765 से 1772 के बीच 60 लाख पाउंड इसने कमाया, और 60 लाख पाउंड कमाने के पश्चात प्यारे बच्चों जो बंगाल में जो भू राजस्व लगान होता था उसका इसने 4 गुना मुनाफा कमाया। तो सोचिए, इसने बंगाल से होने वाले जो राजस्व का 4 गुना मुनाफा कमाया। 60 लाख पाउंड प्यारे बच्चों मायने रखता है। 1765 से 72 तक यह लोग त्राही भूख का अकाल भूखमरी आता था, सुखाड़ घोषित होता था, लगान नहीं उपजता था, राजस्व कृषि नहीं होता था, फिर भी कर्ज लेकर लगान चुकाना पड़ता था। इसलिए प्यारे बच्चों यह काम किया, बंगाल में त्राही मचा दिया 1765 से 1772 के बीच। और इसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इस भारतीय राजाओं ने, इस बंगाल के नवाबों ने इस अंग्रेज को 1,40,00,000 प्यारे बच्चों क्या किया, आपको उपहार स्वरूप 1,40,00,000 यह पाउंड क्या किया प्यारे बच्चों, उसको ब्रिटेन की सरकार को, अंग्रेज को, भारतीय राजा महाराजा नवाबों ने क्या किया, आपको दिया। सोचिए, 1,40,00,000 पाउंड भारतीय राजा महाराजा नवाबों ने उसको दिया उपहार स्वरूप, गिफ्ट, तोहफा। और प्यारे बच्चों इतने धन दौलत लेने के कारण भी इसने क्या किया, आपको भारत में विकास नहीं किया। और जब से आया, जब तक 1947 तक गया, इसने अंग्रेज भारत में एक भी उद्योग धंधा नहीं लगाया और भारत का इसने क्या किया, विकास नहीं किया। इसलिए दादा भाई नौरोजी ने इस अंग्रेज की यह नीतियों को अनिष्टों का अनिष्ट, तो अनिष्टों का अनिष्ट, यदि अनिष्टों का अनिष्ट जो कहा गया वह अंग्रेजों को किसने कहा, दादा भाई नौरोजी ने कहा। और दादा भाई नौरोजी ने यही सब बातों को, यही सब सिद्धांत को धन निष्कासन का सिद्धांत कहा। तो अब प्यारे बच्चों पहले कहानी के माध्यम से हम आपको समझाने का कोशिश किए कि धन निष्कासन सिद्धांत किसे कहा जाएगा। जब इसे कहानी में लिखना होगा धन निष्कासन का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो कहेंगे धन निष्कासन सिद्धांत का कहानी कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे नीतियों का सबसे गहरा ज्ञान जो था वह दादा भाई नौरोजी को था। और नीतियों के गहरा ज्ञान रहने के कारण दादा भाई नौरोजी को भारत का, आधुनिक भारत का राजनीतिक चिंतक, आधुनिक भारत का राजनीतिक चिंतक कहा जाता है। और यह दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज की इस नीतियों को क्या किया, एक पुस्तक पॉवर्टी रूल, ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसने ब्रिटेन सरकार के नीतियों को यह लिखा कि यदि इंग्लैंड वाले को भारत आने से कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, इसके बारे में उसने एक पुस्तक पॉवर्टी रूल इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा। और इसने कहा कि दादा भाई नौरोजी ने यह बताया कि पहले भी भारत में कई विदेशी आए जो भारतीय से प्रभावित होकर भारत में रह गया। भारत का इसने क्या किया, आपको विकास किया, लेकिन अंग्रेज अंततः यह विदेशी बनकर आए, विदेशी बना रहा। और इसने इसी सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत कहा। और दादा भाई नौरोजी ने यह कहा कि 1858 में जो नियम कानून बना वह नियम कानून को इसने क्या किया, यह कहा गया कि युद्ध होगा, जो भी संधि समझौता होगा, जो भी सैन्य अधिकारी का वेतन भत्ता होगा, या ब्रिटेन सरकार जो भी युद्ध होगा, जो भी कर्ज होगा, वह भारतीय राजकोष से चुकाया जाएगा। लेकिन भारतीय राजा महाराजा 1,40,00,000 पाउंड दिया, 60 लाख पाउंड बंगाल में मुनाफा कमाया, और इसने भारत के धन से भारत का विकास नहीं कर इसने क्या किया, इंग्लैंड का विकास ब्रिटेन का किया। इसीलिए इसे अंग्रेजों को दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट कहा। और यही सिद्धांत प्यारे बच्चों दादा भाई नौरोजी का
धन निष्कासन सिद्धांत के नाम से जाना गया। इसको कहानी बनाकर लिख देंगे। यह इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। आज प्यारे बच्चों यहीं तक।